नमस्कार। इस सभा में आए हुए सभी दोस्तों को बहुत बहुत मेरा नमस्कार रहेगा। आज हम लोग यहाँ रामगढ़ जिले में मीटिंग के लिए आए थे कि झारखंड में टेट परीक्षा जो है विगत 10 सालों से नहीं हुई है और इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। सदन से लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक हम लोग गए हुए हैं और हम लोग ये झारखंड के सभी छात्रों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए आगे आइए। और झारखंड सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एक परीक्षा को आप नहीं ले पा रहे हैं और ऐसा मतलब पूरे भारत में देखा जाए तो हर जगह टेट परीक्षा हो रही है। अब बताइए, टेट परीक्षा के लिए भी हमें कोर्ट जाना पड़े या आंदोलन करना पड़े, ये कैसी बात हुई बताइए। मौजूदा हेमंत सरकार का अब 10 साल होने वाला है तो कुछ वर्षों में, लेकिन ये सरकार टेट परीक्षा नहीं ले रही है। छात्रों ने सोचा था कि ये नई सरकार आएगी तो टेट परीक्षा लेगी, लेकिन इस सरकार ने क्या किया, ये सरकार चाहती तो टेट परीक्षा लेने के बाद ये 26,000 बहाली लाती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने हाईकोर्ट में ये कहा कि 2019 में लॉकडाउन था, कोरोना था, इसलिए हम लोग टेट परीक्षा नहीं लिए, जल्द से जल्द टेट परीक्षा ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने बहाना किया कि नियमावली गलत है, नियमावली नहीं बनी है, इसलिए हम टेट परीक्षा नहीं लिए। फिर छात्र कोर्ट गए, फिर उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 10 मार्च तक टेट परीक्षा ले लेंगे, 10 मार्च 2026 तक। लेकिन अभी तक आप सोच के देखिए 12-13 तारीख हो गया, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक टेट परीक्षा का नियमावली नहीं पास किया है। तो ये सरासर बहुत गलत हो रहा है झारखंड के छात्रों के साथ। और झारखंड के छात्रों को ये सोचना पड़ेगा कि आप जिसको सरकार बनाए हैं ये आपके लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ अपने ऐश मौज में लगी हुई है। अब देखिएगा, विधायकों के लिए करोड़ों करोड़ों का आवास, मंत्रियों के लिए करोड़ों करोड़ों का आवास, स्विमिंग पूल, ये सब बन रहा है, लेकिन छात्रों के लिए एक एग्जाम नहीं हो रहा है जिसमें वो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं और 1500 रुपया तक उन्होंने फॉर्म भरने में लगाए हैं और करोड़ों पैसा जैक में जमा है। जैक का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां पर जमा है। वो पैसा का अभी मतलब क्या बोलिएगा, वो उसका सूद भी जमा हो रहा होगा, इतना पैसा जमा हो गया। और ये सरकार टेट परीक्षा नहीं ले रही है। बताइए, ये सरकार जानती है कि अगर आप टेट पास हो जाओगे तो कल आप बहाली की मांग करोगे, और ये सरकार बहाली आपको देना नहीं चाहती है। ये 26,000 जो बहाली हुई है इसे भी ये रद्द करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने 500 पन्ने का पेज सौंपा था जिसमें इन्होंने कहा था कि इस बहाली को हम लोग रद्द करना चाहते हैं। तो ये सरकार आने वाले सभी छात्रों को, जो भी झारखंड में डीएलएड या बीएड के हैं, जो अपियरिंग छात्र है, सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आगे आइए, नहीं तो ये हेमंत सरकार आपका लाइफ बर्बाद कर देगी। हेमंत सोरेन, हाय हाय, हेमंत सोरेन होश में आओ, जब परीक्षा लेना होगा। आज हम सभी बीएड डीएलएड प्रशिक्षु एकत्रित हुए हैं रामगढ़ फुटबॉल मैदान में, और हमारा यहाँ शौक नहीं है जमा होने का, मजबूरी है। पिछले 9-10 वर्षों से लगातार जेटेट परीक्षा की मांग की जा रही है झारखंड सरकार को। प्रशिक्षु लगातार इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जेटेट का आयोजन हो। बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, विधानसभा में भी मांगे उठाई जा रही हैं, लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि 9-10 वर्षों से यहाँ तक कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का यहाँ शादी विवाह हो गया है, बाल बच्चे वाले हो गए हैं, घर में ताने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है। एनसीटी का गाइडलाइन भी कहता है कि प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर हर स्टेट को यहाँ पर जेटेट परीक्षा कंडक्ट करवानी चाहिए, टेट परीक्षा अपने स्तर से सभी राज्यों को करवानी चाहिए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि झारखंड में 10 साल पूरे होने चले हैं, 4 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और अभी 25-26 का देखा जाए तो 2 लाख और जमा हो जाएंगे। 6 लाख बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं बीएड डीएलएड का प्रशिक्षण ले चुके हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बेरोजगार हैं। सरकार से मांग है, हेमंत सरकार से मांग है कि जेटेट परीक्षा जल्द से जल्द करवाई जाए और जो भी प्रक्रियाएं हैं परीक्षा से संबंधित उनको जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जाए, यही हमारी मांग है। सभी जिलों के प्रशिक्षुओं से मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप लोगों की हक की लड़ाई है, आप भीख नहीं मांग रहे हैं। आपके हक के लिए आपको आगे आना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर संख्या बल हमारी थोड़ी कम है, लेकिन हम रामगढ़ जिले के मैदान में आज मीटिंग रखे हुए थे। रामगढ़ जिले के सभी प्रशिक्षुओं से आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल जमा करें ताकि हमारी लड़ाई जो है मजबूती के साथ आगे लड़ी जाए। और सभी जिलों के जो अगुवा करता है, नेतृत्वकर्ताओं से भी विनती है कि अपने स्तर से ज़्यादा प्रशिक्षुओं को जोड़ने का प्रयास करें ताकि हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का, और जब तक जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाती है तब तक हमारी मांगे, हमारी आंदोलन जारी रहेगी। प्रशिक्षण टीचर लोग किए हुए टीचर जो है वो अभी छोटा सा हम लोग मीटिंग रखे थे ताकि सरकार के पास ये बात जा सके। हेमंत सोरेन की जब सरकार आई तो हमें बहुत उम्मीद थी कि ये हमारी अगुआ सरकार है और हमारे हित के लिए काम करेगी, लेकिन इसने हमें ज़्यादा ठगा है। सभी युवाओं को ये बर्बाद करने का काम किया है। 2016 के बाद कोई टेट एग्जाम नहीं लिया गया। ये हर बार हमें आश्वासन देती है कि हम एग्जाम लेंगे, लेकिन करती कुछ भी नहीं है। अगर दबाव में अगर ये वैकेंसी निकालती भी है, विज्ञापन देती भी है, उसमें इतनी त्रुटियां रहती है कि उनको हर बार उनको रद्द करना पड़ता है और युवा हमेशा ठगे जाते हैं क्योंकि समय निकलता ही जाता है। तो हम आग्रह करते हैं उनको वो होश में आए और ढंग से नियमावली ले और अच्छा से एग्जाम करवाए, कंडक्ट करवाए। मैं
सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो जेटेट परीक्षा क्यों नहीं ले रही है। हर परीक्षा तो समय समय पे हो रही है। सीटेट परीक्षा हर साल केंद्र सरकार ले रही है, बिहार में बिहार स्टेट परीक्षा हो रही है, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं हो रही है? क्या सरकार बगल वाले भी स्टेट को देख के कुछ नहीं समझ पा रही है? अरे यहाँ की महिलाओं को आप मैया योजना देकर के क्या साबित करना चाह रहे हैं? उसका घर चल जाएगा, बच्चा उसका बड़ा हो जाएगा, या उसका बच्चा पल जाएगा? नहीं, मैया योजना नहीं चाहिए। हम लोग को नौकरी चाहिए, हम लोग को जेटेट परीक्षा चाहिए, ताकि हम शिक्षित हो, हमारे बच्चे शिक्षित हो, और हमारा है सो बच्चों का भविष्य है सो उज्जवल हो। 31 मार्च 2026 को जेटेट लेने के लिए कहा गया था, कोर्ट का ऑर्डर था। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने सहायक आचार्य का एग्जाम भी दिया है। सवाल यहाँ पे ये है कि 2012 और 2016 ये 2 टाइम जेटेट लिया गया है, और अभी 10 साल हो चुका है जब तक सरकार जो है जेटेट कंडक्ट करवाने में विफल हुई है। इसका रीज़न क्या है? आप देखिए कि एक बड़ी बहाली ली जाती है, 2023 में 26,000 वैकेंसी निकाला जाता है, और जहाँ तक मुझे पता है 50,000 का वैकेंसी है। सरकार चाहती तो उस बड़ी वैकेंसी से बहाली से पहले जेटेट कंडक्ट करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। और आप अभी भी देखिए कि उस वैकेंसी में 15,000 वैकेंसी खाली हो गया है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि झारखंड में शिक्षा की काफ़ी स्तर गिरा हुआ है, शिक्षा की काफ़ी कमी भी है, और उसको पूर्ति करने के लिए सरकार को जल्द से जल्द जेटेट लेना चाहिए। झारखंड में अनुभव शिक्षक का भी कमी है, और जेटेट लेने के बाद एक अनुभव शिक्षक का बहाली हो सकता है। आज हम लोग रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ऐतिहासिक ग्राउंड में हम लोग सब एकजुट हुए हैं जेटेट के लिए, जेटेट आयोजन के लिए। और आज हम लोग ऐसे स्थिति में आ चुके हैं कि बहुत सारे लोगों का एज भी जा रहा है, बहुत सारे लोग परेशान है, घर का प्रेशर भी है, बहुत सारे लोग शादी कर लिए हैं और बाल बच्चे का खाना पीना, रिश्तेदार क्या बोलते हैं उसको, परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। तो सर आपसे, हेमंत सरकार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जेटेट आयोजन करवाइए और हम सभी का उज्जवल भविष्य का एक मार्गदर्शन दीजिए, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। और ये विरोध इसलिए होगा क्योंकि ये हम लोग का हक की आवाज़ की लड़ाई है। ये हक की लड़ाई आप सभी को उठाना, जो नहीं आ पाए इस ग्राउंड में जेटेट के आयोजन के लिए हम लोग मीटिंग रखे, वहाँ पे नहीं आ पाए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब गूंगे रहेंगे तो आपका इतिहास नहीं लिखा जाएगा, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपका सफलता आपके घर के बॉक्स में, आपके गोदरेज में आप लोग हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और एकजुट होकर एकता के साथ जेटेट के लिए आवाज़ उठाइए और अपना मांग को, अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठा के सरकार को जवाब देना है। और आज झारखंड और बिहार जब अलग हुआ है, देख बताइए 21 साल 25 साल हो गया है, आज बिहार कितना डेवलपमेंट कर रहा है शिक्षक विभाग में, शिक्षा नीति में बहुत सारे लागू कर चुका है, और हर बीपीसी TRE 4 TRE 3 TRE 4 आने वाला है। कितना शिक्षित एग्जाम ले चुका है, और हमारी सरकार बताइए एक भी 10 साल से ले नहीं पाया है। ये सबसे बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि शिक्षक विकास समाज का एक बहुत अंग होता है जो विकास करता है। क्योंकि शिक्षक अगर शिक्षित व्यक्ति, शिक्षक जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा तो बच्चे फिर कैसे विकास करेंगे। और आजकल ऐसा ही हो रहा है, इसलिए हमारे शिक्षा नीति में बहुत स्तर कम हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हेमंत सरकार जी, आप जरूर से जरूर जेटेट का आयोजन करिए और हमारी मांग को पूरा कीजिए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर जमीन बेच के बीएड किए हैं, डीएड किए हैं, बहुत सारे लोग अपने भविष्य के लिए, बहुत सारे लोग सपना देखे कि हम टीचर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, समाज का विकास करेंगे। लेकिन आज क्या हो गया है बताइए, लोग परेशान है घर से बाहर। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग नहीं आए हैं डीएलएड बीएलएड करके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग जरूर आइए और एक से एक, हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला के एकजुटता दिखाते हुए सरकार को जवाब दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे ही सफलता की रोड़ी बनते रहिएगा। धन्यवाद। हेमंत होश में आओ, जेटेट परीक्षा लेनी होगी, जेटेट परीक्षा लेनी होगी। हेमंत सोरेन होश में आओ, जेटेट परीक्षा करना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, छात्रों के साथ धनिया करना बंद करो।